डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, यानी कि कोई नंबर हमें दे रखा है, बिना डिवाइड करे हम उसको देख के आइडेंटिफाई करना कि वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 10 से होगा या नहीं होगा, 5 से होगा या नहीं होगा। तो उसको चेक करने का सिंपल वे में तरीका होता है, अगर कोई नंबर हमको दे रखा है जैसे कि 2, 10, 12, 14, ये तो हम देख कर पहचान लेंगे कि ये 2 का डिविजिबिलिटी है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कोई अगर बड़ी डिजिट है जैसे कि 2, 4, 1, 0, 2, 4, 5, 6, 4, 3, 5, 8 ये नंबर है, तो हम इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो हम इसमें वंस का प्लेस देखेंगे। वंस का प्लेस, जिस भी नंबर के लास्ट में वंस के प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो हम उसको देख कर पहचान लेंगे कि ये 2 का डिविजिबल है। अब इनके पीछे 0 है, 6 है, 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये 2 का मल्टीपल भी है और 2 से डिवाइड भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका है। अब दूसरा हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी और डिविजिबिलिटी 3 की। डिविजिबिलिटी 3 की कैसे चेक करते हैं? तो 3 का चेक करने का तरीका है, कोई भी नंबर जिसका हम 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? जैसे 21 है, 27 है, 36 है, तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी है। देख के तो हम बता सकते हैं कि हाँ 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हम देख के बता सकते हैं। लेकिन कई बार बड़ी डिजिट भी आ जाती है, बाई चांस नंबर आ जाता है 54, 219, तो हम कैसे चेक करेंगे? या आ जाता है 37, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट दे रखी होती है इनका प्लस करेंगे। जैसे 5 + 4 = कितना हो जाएगा? 9 आया। 9 तो ये 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। जैसे 2 + 1 + 9 = 12, तो आ गया 12, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 से डिविजिबल है। अब है 37, 3 + 7, 7 और 3 को प्लस करेंगे तो ये आता है 10, तो 10 3 का मल्टीपल है नहीं, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? सम ऑफ द डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर सम करने ऐड करने के बाद जो डिजिट 3 का मल्टीपल होता है तो 3 से डिविजिबल है, नहीं तो अदरवाइज वो नहीं है। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी करेंगे हम 5 की डिविजिबिलिटी 5। तो 5 का चेक करने का तरीका क्या होता है? 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका है, जैसे 25, ये तो हम देख के पहचान लिया, लेकिन कोई बड़ी डिजिट है जैसे कि 1 7 5 0, तो हम इसमें वंस के प्लेस में देखते हैं। अगर वंस के प्लेस में 0 या 5 नंबर होता है, 0 लिखा होता है या 5 लिखा होता है वंस के प्लेस में, तो वो 5 से डिविजिबल है। अगर अदरवाइज़ अगर यहाँ 7 है या 6 है तो ये 5 का डिविजिबल नहीं है। और हम 10 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? 10 की डिविजिबिलिटी भी हम ऐसी चेक करेंगे, अगर कोई भी डिजिट है जैसे 11, 25 या 30 या 9 0 6 0, तो हम इसमें भी वंस का प्लेस देखेंगे। अगर वंस के प्लेस में 0 आता है, किसी के भी वंस के प्लेस में 0 आएगा तो वो 10 का डिविजिबल है। जैसे 11 के वंस के प्लेस में क्या है? 1, तो 11 10 का डिविजिबल नहीं है। 5 है वंस के प्लेस में तो ये भी नहीं है। 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है, यहाँ पर 0 है तो ये 10 से डिविजिबल है। हम तब ये नहीं देखेंगे कि ये डिजिट कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, बस हम खाली ओनली वंस का प्लेस देखेंगे बस। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी 4 की। 4 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो कोई भी नंबर जैसे ये दे रखा है या फिर ये दे रखा है, तो इसको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम वंस एंड टेंस का प्लेस देखेंगे। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 के मल्टीपल हैं या 4 के टेबल में आते हैं, कुछ भी कह लीजिए, 4 के टेबल में आते हैं या इनके मल्टीपल हैं, तो ये 4 से डिविजिबल है। अब 4 के टेबल में 12 आता है तो ये 4 से डिविजिबल है। 36 आता है तो ये 4 का डिविजिबल है।
लेकिन जैसे समझ लीजिए कि 9, 5, 32 है, तो ये 4 का डिविजिबल है, तो हम पूरी डिजिट को नहीं देखेंगे, ओनली 2 डिजिट देखेंगे, 32। तो 32 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 4 का डिविजिबल भी है। अब हम करेंगे एक एग्जांपल, देखिए 2, 8, 6। अब फिर 8, 6 देखेंगे, ये 4 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 तो आ जाएगा 4 के टेबल में, लेकिन 6 नहीं आएगा। 4 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा 86, तो ये 4 का डिविजिबल नहीं है। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने का भी तरीका सिंपल है। अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि 27 है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमें नंबर दे रखा है, ये 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 3 से, अगर ये 2 और 3 का मल्टीपल है, 2 और 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये इसका 6 इसका डिविजिबल है। तो 27 2 से नहीं होता, लेकिन 3 से होता है, तो 6 इसका डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा नंबर जो 2 और 3, जैसे कि 12 है, तो 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो जो 12 है वो 6 का डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी से उसकी, ये 8 नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अगर कोई नंबर है 1000, 2, 4, 1, 4, 1, 6, तो इसकी डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। 1 10 100, 3 के 3 प्लेस देखेंगे, लास्ट के 3 प्लेस देखेंगे। अगर ये 8 से डिविजिबल है, तो ये 8 की डिविजिबिलिटी है। अगर ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 8 की डिविजिबिलिटी 8 से डिविजिबल नहीं है। अब जैसे 2, 1, 0, 4, हम लास्ट के 3 देखेंगे, तो 1, 0, 4 8 से डिविजिबल है, तो ये है, तो ये 8 की डिविजिबिलिटी है। 4, 1, 6 लास्ट के 3 देखेंगे, 1 को नहीं देखेंगे, तो ये 8 से डिविजिबल है, तो ये भी है, तो यानी कि ये भी 8 का डिविजिबल है। ये 8 का डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका है। ऐसी डिविजिबिलिटी चेक करने आती है 9 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका एक ही है। मतलब जैसे कि हमने उसमें भी देखा था, ये सम ऑफ द डिजिट, यानी कि 1 + 8 = 9, यानी कि 9 आया, तो 9 से ये 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो इसका मतलब जो 18 है वो 9 की डिविजिबिलिटी है। ये तो छोटी डिजिट है, तो बड़ी डिजिट भी, कोई सी भी बड़ी डिजिट होगी तो उसका हम सम निकालेंगे। वो डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो जाती है, तो वो 9 की डिविजिबिलिटी है। यानी कि 3 और 9 को चेक करने का, डिविजिबिलिटी चेक करने का एक ही तरीका है। अब आती है डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका 8 का आता है। 8 में हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर जैसे हमको दे रखा होता है, तो हम उसका, जैसे कि हमें कोई नंबर दे रखा है जैसे 308, तो हम इसमें सम ऑफ द डिजिट करेंगे ऑड प्लेस, जो इसका ऑड प्लेस की डिजिट को प्लस करेंगे। जैसे कि ये ऑड का प्लेस क्या होता है, 1, 3, 5, ये होता है ना ऑड का प्लेस ये। तो हम 8 + 3 करेंगे, कितना आया, 8 + 3 11, और सम करेंगे हम किसका, इवन प्लेस का करेंगे, 0, तो 0 का 0 ही होगा। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आया, 11, तो यानी कि 11 आया, तो 11 8 का डिविजिबल है। ऐसी कोई बड़ी डिजिट आ जाती है जैसे कि 1 3 3 1, तो इसमें भी हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, सम करेंगे कौन से प्लेस का, ऑड प्लेस का। जैसे 1 ऑड प्लेस है, 3 ऑड प्लेस है, तो 3 + 1 = कितना हो गया, 4। अब हम करेंगे सम कौन से प्लेस का करेंगे, इवन प्लेस का, ये इवन, तो 3 + 1 = कितना आ गया, 4। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 4 - 4 = 0। तो अब ये हमारा 0 आया, तो 0 क्या है, 0 तो 0 ही है ना। तो इसका मतलब, अब 0 आया, तो इसका मतलब अगर 0 भी आता है तो वो 11 की डिविजिबिलिटी है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे कि 6 1 8 0 9, तो इसमें भी हम पहले सम करेंगे, कौन सी डिजिट का करेंगे, ऑड नंबर का, ऑड प्लेस का करेंगे। ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, तो क्या हो गया, 9 + 8 + 6 = 23। अब हम सम करेंगे इवन नंबर का, ये इवन, तो क्या आ गया, 0 + 1 = 1। अब इसमें 23 में से हम माइनस करेंगे 1, तो कितना आ गया, 22, तो 22 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 11 का डिविजिबिलिटी है। ये आज हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन समझा। अब कल हम एक्सरसाइज करेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।